हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज मैं कंटिन्यू 2 क्लास लेकर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक आप पढ़ लेंगे कि कोई सरल आवर्धित गति के लिए बल का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ फोर्स फॉर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है? सरल आवर्त गति के लिए बल का नियम है ना। यदि कोई पार्टिकल्स, यदि कोई कण क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके लिए फोर्स का नाम क्या है। वैसे तो 4 लाइन में भी निकल सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। इसको मैंने बार बार समझाया था कि जब कोई बॉडी, व्हेन अ बॉडी इज स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द डिस्प्लेस अ लिटिल फ्रॉम इट्स इक्वेशन, है ना। माने जब कोई बॉडी, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में है, उसको हिला के हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन माने उसको मीन पोजीशन में। क्या? व्हेन अ बॉडी इज स्टेबल इक्विलिब्रियम इन डिस्प्लेस अ लिटिल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन, तो हिला के छोड़ दोगे, उधर जाएगा, फिर दे जाएगा, तो इधर उसको लाने वाला एक बल कार्य करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो प्रत्यानयन बल जो होता है, ये इसके विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसके विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन द रिस्टोरिंग फोर्स में बी ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट या दिस रिस्टोरिंग फोर्स, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा। या दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइडेड द डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल। इफ द बॉडी इज लेफ्ट देयर, इट रिटर्न बैक टू इट्स मीन पोजिशन अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स टू, है ना, अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स इट गेन्स सम काइनेटिक एनर्जी। उसको क्या मिलता है? कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है। इट गेन्स टू सम काइनेटिक एनर्जी विच हेल्प, तो क्या कर देगा? हेल्प्स टू ओवरशूट इट मीन पोजीशन एंड बॉडी गोज टू अदर साइड, दूसरी ओर चली जाएगा। ठीक है, ये मीन पोजीशन है, इधर फिर दूसरी ओर चले जाता है। ठीक है, अदर साइड अगेन रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप, फिर से रिस्टोरिंग फोर्स को मीन पोजीशन, अगेन रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप up which slows it down and bring the body back to it the mean position। फिर से उसको क्या करता है? मीन पोजिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल पोजिशन, या फिर क्या बोलते हैं? मीन पोजिशंस, माने ये हिंदी में बोलते हैं उसको। ठीक है, माध्य स्थिति कहते हैं, एंड मीन्स टू मीन पोजिशन एंड सो ऑन। इस प्रकार यह स्थिति चलते रहती है। दस द बॉडी ऑक्सिलेटेड बैक एंड about the mean position and a definite period and executing simple harmonic motion। ठीक है, ये चीज़ हुआ कि बार बार मैंने इसको कई बार रिपीट किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझाया। तो वैसे तो 4 लाइन में बन जाएगा ये, लेकिन थोड़ा सा समझना आप लोग जरूरी है, एक बार रिमाइंडर याद में रखना जरूरी है। कंसिडर बॉडी, मान लो कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना m है, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए मीन पोजीशन। जैसा हमने बताया था, यहाँ पर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन था, ये एक्सट्रीम पोजीशन था, ये इसकी मीन पोजीशन था। मीन पोजीशन के दोनों क्या करते? सिंपल हार्मोनिक, वही डायग्राम बनेगा। मीन पोजीशन एट ओ, इसका डायग्राम में बना देता हूँ। ठीक है, मान लो कोई बॉडी क्या कर रही है? सरल आवर्त गति करती है। ये इसको मिटाले नहीं है, इसलिए हम इसी पर बता देते हैं, बस ध्यान रखिएगा। ये क्या था? ओ, और ये क्या था? ओ पी क्यू। पी क्यू क्या था? इसका एक्सट्रीम पोजीशन था। ओ क्या था? मीन पोजीशन। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विथ मीन पोजीशन ओ, ये मीन पोजीशन है। ठीक है, लेट सी एंड डी या पी एंड क्यू, कुछ भी ला सकते हो। लेट P and Q is the extreme position of the body during the motion, and let at an instant the body be at P, body at the P, where OP equal to क्या लिखेंगे? ये Y। OP equal to क्या लिखे हैं अपन? Y लिखते हैं, इसको मैंने करा भी दिया था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब इसको यहाँ जा रहा है एक्सट्रीम पोजिशन में, रिस्टोरिंग फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। द रिस्टोरिंग फोर्स एफ
acting on the body, it simple harmonic motion at the given instant F इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के वाई रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के वाई वेयर के इज द फोर्स कांस्टेंट। हमने पढ़ा था व्हाट इज द के इज द फोर्स कांस्टेंट। हिंदी में लिख लोगे आप लोग। मान लो कोई यंत्रमान का कोई कण है जिसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा से क्या कर रहा है सरल आवर्ती गति करता है, तब वायु विस्थापन पर उसका त्वरण जो है हमको निम्न सूत्र से मिलता है जो मैंने लिखा है अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, पैसा भी लिख सकते हो कैसा भी लिख सकते हो। इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। इफ इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। क्लियर। तो बाह्य बल लगाने पर या फिर बल लगाना मैंने इसमें त्वरण कितना सूत्र माइनस ओमेगा स्क्वायर से देते हैं, बल एफ लगाएंगे और हमकी वैल्यू क्या होगी मिल जाएगी। तो शॉर्टकट मेथड है तो इसको हम लगा। तो इफ इज द फोर्स एक्वायर्ड टू गिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट टू द बॉडी द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ए इक्वल टू निकालते माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, which is the directly towards the position, therefore restoring force on the body F इक्वल टू क्या हो जाएगा F इक्वल टू एम ए की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर m इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो F इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। जब दोनों को हम बराबर करेंगे ना तो m ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू के वाई, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कट जाएगा। तो m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा के बाई एम, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर के बाई एम। कोई डाउट? If the force required to given unit displacement of the body, then the acceleration of the body executing simple harmonic motion equal to minus omega square y, which is the directly towards the position, directly towards the position. Therefore, restoring force on the body क्या हो जाएगा F equal second law motion F equal to m कैपिटल A, और A की वैल्यू कम पुट कर देंगे, दोनों इक्वेशन इक्वल कर देंगे तो ओमेगा इक्वल टू कितना जाएगा k बाई एम। अब हमको मालूम है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, है ना। तो ओमेगा की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, यहाँ जब पुट करेंगे और टी की वैल्यू जाएगा 1 बाई 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। ये हमको इक्वेशन जो है निकल कर आएगा, है ना। क्या निकल जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई, सॉरी 2 पाई आ जाएगा ना, टी इक्वल 2 पाई रूट ओवर एम बाई क्या निकल जाएगा, जहाँ एम क्या है इनर्शिया फैक्टर और के क्या है स्प्रिंग फैक्टर। अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे न्यू इक्वल टू 1 बाई टी, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 बाई 2 पाई रूट ओवर के बाई एम, माने कि है ना न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टी, तो 1 बाई 2 पाई और रूट ओवर क्या हो जाएगा, इसको के की जगह हम क्या लिखेंगे इनर्शिया फैक्टर, एम जो हो जाएगा स्प्रिंग फैक्टर, एम इज इनर्शिया फैक्टर और के जाएगा स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो था। ठीक, तो इसमें ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि बल और दिशा विस्थापन के विपरीत माध्य स्थिति की ओर रहता है, और इस सरल आवर्त गति में इस बल को हम कौन से बोलते हैं प्रत्यानयन बल। दोलन की चरण सीमा जो एक्सट्रीम पोजीशन था प्लस ए पर, इस प्रत्यानयन बल का मान एम ओमेगा स्क्वायर का मान तथा माध्य स्थिति पर 0 होता है। तो हमको F इज द डायरेक्टली पोजीशन टू y निकल रहा है, ये F इज द डायरेक्टली पोजीशन टू y। तो F क्या है आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, वो किसके प्रोपोर्शन होगा माइनस y। तो सरल आवर्त गति करते कण पर प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, इसकी दिशा माध्य दिशा की ओर होती है। तो मान लो कोई सरल आवर्त गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है, ठीक है, प्रत्यानयन बल
माध्य स्थिति से विस्थापन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है और इसकी दिशा क्या होती है, ऋणात्मक विपरीत होती है, जिससे यह ऋण चिन्ह को व्यक्त करता है। और इसी कण को हम क्या करते हैं, रैखिक आवर्ती दोलक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा आपको वीडियो बताया था, है ना, किसके लिए, बल का नियम। इसमें हम क्या निकाले, टाइम पीरियड m/k, है ना, t = m/2π√m/k। तो इसको हम इनर्शिया फैक्टर और स्ट्रिंग फैक्टर कहते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में हम आपको और नए टॉपिक्स लेकर आएंगे, तब तक आप अपनी वीडियो को देखते रहिए, है ना। और ऐसे नए नए वीडियोस प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दिए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।